नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शैलेंद्र शर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंबिल वाला स्पोर्ट। दोस्तों, तीसरे टेस्ट मैच इंडिया हार जाती है 22 रन से। 193 रन का रन चेज करना था, लेकिन रन चेज वो नहीं कर पाते। जब रन चेज नहीं होते तब इंडियन को और इंडियन लोगों को, फैन को, खिलाड़ियों को याद आती है चेज मास्टर विराट कोहली। क्योंकि रन चेज करने में उन जैसा मास्टर अभी तक क्रिकेट इतिहास में कोई नहीं हुआ है। दोस्तों, वैसे भी तीसरे टेस्ट मैच में विराट कोहली की चर्चा होती रही है। जब तीसरे दिन इंग्लैंड लास्ट जब ओवर फेंका जा रहा था और उनको 2 ओवर खेलने थे, लेकिन वो प्रयास कर रहे थे कि 1 ओवर ही खेलना पड़े। उस वक्त जो अग्रेसिव हुए थे कप्तान शुभमन गिल, तो उनकी उनका जो तरीका था, जो बिहेवियर था, और उस वक्त जो वो जिस तरीके की बातें इंग्लैंड वालों से कर रहे थे, वो सब विराट कोहली ऐसा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि विराट कोहली की नकल कर रहे हैं वो, या विराट कोहली से अग्रेसिव हो रहे थे। तो उस बात की चर्चा हुई थी जब भी, कि विराट कोहली जैसे हैं, विराट कोहली की सेक करना चाहते हैं, फला फला फला। यानी कहने का तात्पर्य है कि विराट कोहली की चर्चा इस टेस्ट मैच में हुई। अब प्रमुख मुद्दा या प्रमुख चर्चा उनकी हुई जब लास्ट पारी में 193 रन चेज करनी थी और इंडिया चेज नहीं कर पाती है और 22 रन से यह मैच हार जाती है। बड़ा दुख और कष्ट होता है लोगों को। तब याद आते हैं विराट कोहली, क्योंकि रन चेज करने में जो कला, जो गणित विराट कोहली के पास था वो नहीं था। विराट कोहली को मालूम रहता था कि किस ओवर में कितने रन बनाने हैं चेज करने के लिए, किस बॉलर को टारगेट करना है, और साथ में जो उनके साथ जो खिलाड़ी खेल रहा है उसको भी किस तरीके से खिलाना है। ये सारी चीजें मिलकर ही उनको बनाती थी चेज मास्टर। तो दोस्तों, अब ऐसी मांग और डिमांड उठने लगी है कि क्या विराट कोहली को वापस आना चाहिए, क्या उनको संन्यास तोड़कर वापस टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहिए। दोस्तों, भारत के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी है मदन लाल, जो कि 1983 में जो इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी उस टीम के सदस्य भी थी, और उन्होंने प्रमुख योगदान भी दिया था 1983 में। उन्होंने कहा कि विराट कोहली को वापस आ जाना चाहिए, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। विराट कोहली एक प्रेरणा स्रोत खिलाड़ी है। उनको उनके उन, उनके पास जो क्रिकेट के प्रति जो जुनून है, जो दीवानगी है, जिस तरीके की क्रिकेट वो खेलते हैं, तो और खिलाड़ी उनसे प्रेरित हो सकते हैं, प्रेरित होंगे, हुए थे और आगे भी होते रहेंगे। और उनके पास अभी समय है, कोई उनकी बहुत उम्र नहीं हुई। और बात करें फिटनेस की, तो अभी अभी भी चाहे उनसे अधिक उम्र का खिलाड़ी हो या कम उम्र का, फिटनेस के मामले में विराट कोहली का कोई जोड़ नहीं है। किसी से उनकी तुलना नहीं की जा सकती कि विराट कोहली की फिटनेस के बारे में। तो दोस्तों, मदन लाल ने कहा कि उनको वापस आना चाहिए, क्रिकेट खेलना चाहिए, टेस्ट क्रिकेट। और जो दबाव में जिस तरीके का वे खेलते हैं उससे और खिलाड़ी भी सीखेंगे। क्योंकि दबाव इंडियन टेस्ट क्यों आ रही तीसरा, केवल एक कारण था दबाव। इंडियन प्लेयर दबाव नहीं झेल पाए। जो उस वक्त दबाव जितना था भयंकर, विकेट गिर गए थे 3 जल्दी, उसके बाद फिर एकदम झड़ी सी लग जाती है। तो उसमें एक एक्सपीरियंस भी बहुत आवश्यक होता है इस दबाव के लिए। वो रविंद्र जडेजा में था तो वो दिखाई दिया उस वक्त। और दबाव में रन चेज करने में तो विराट कोहली है। तो कुल मिला के कहना यह है कि मदन लाल ने यह कहा है कि उन्हें वापस आना चाहिए और टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहिए। अभी टेस्ट क्रिकेट से उन्होंने संन्यास क्यों लिया, या एक पहेली टाइप ही है दोस्तों। वैसे भी यार देखा जाए तो विराट कोहली ने T20 से तो संन्यास ले ही लिया है। वनडे बहुत कम होते हैं, कभी कभार होते हैं। तो उनके पास कोई ऐसा वर्कलोड तो था नहीं कि वो सारे फॉर्मेट खेल रहे हो और नहीं खेल पा रहे हो, इसलिए उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया। उन्होंने तो बस लिया। अब क्यों लिया, ये तो कारण प्रमुख तो विराट कोहली बता सकते हैं, लेकिन ऐसी चर्चाएं भी हुई थी कि विराट कोहली को ने संन्यास लिया, मजबूरी में लिया, क्योंकि उनसे ऐसा कहा गया था, उनको यहाँ ड्रॉप किया जा रहा था। गौतम गंभीर कोच और बीसीसीआई के लोग नहीं चाहते थे कि इंग्लैंड दौरे पे विराट कोहली जाए। क्योंकि जब दो उस संन्यास से पहले ऐसी चर्चा भी आई थी कि विराट कोहली ऐसी योजनाएं बना रहे हैं कि इंग्लैंड में खेलना है तो कितने शतक लगाना, कैसे किस पिच पे क्या खेलना है, यानी कि वो इंग्लैंड दौरे की तैयारी कर रहे थे, ऐसी सूचना भी थी। फिर अचानक से वो संन्यास ले लेते हैं। तो कुछ लोगों का ऐसा कहना है, ऐसी खबरें भी उस वक्त आई थी कि बीसीसीआई है जो कमेटी है, कोच हैं, अजीत आगरकर साहब हैं, वो लोग नहीं चाहते कि विराट कोहली को वो ड्रॉप करना चाहते हैं।
तो उस ड्रॉप से बचने के लिए शायद उन्होंने संन्यास लिया। ऐसी अटकलें हैं, लेकिन ऐसी कोई पुख्ता समाचार या खबर नहीं रही है। वैसे दोस्तों, विराट कोहली की अगर खेल पर चर्चा की जाए तो भी आपने देखा होगा, रॉयल चैलेंजर्स के साथ T20 में, IPL में उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, टॉप का, उनकी टीम भी जीती। चैंपियन ट्रॉफी अभी हुई थी वनडे की, उसमें उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, चैंपियन ट्रॉफी जीती। यानी कुल मिला के फॉर्म में तो वो हैं और रन बना रहे हैं, T20 में और वनडे में भी। अब बात आती है टेस्ट की। टेस्ट में क्या एक कमी रह गई थी बस, कि वो बाहर की गेंद न छिड़ रहे थे। बस बाहर की गेंद खेलने पर कंट्रोल कर लेते तो उनके जैसा कोई खिलाड़ी नहीं था। ऑस्ट्रेलिया दौरा पे भी गए तो वहां भी एक शतक तो उन्होंने लगाया ही था। कहने का तात्पर्य है कि उनका अब प्रमुख कारण क्या है संन्यास के, वो तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन अब यह चर्चा अवश्य है कि लोगों को विराट कोहली याद आ रहे हैं और लोगों की ऐसी इच्छा है कि विराट कोहली वापसी करें और टेस्ट क्रिकेट खेलें। अब ऐसा होता है कि नहीं, ये तो विराट कोहली बता सकते हैं, लेकिन लोगों को दिलों में विराट कोहली बसे हुए हैं। और इन चर्चाओं से ये बात साबित होती है कि संन्यास के बाद भी लोग ये चाहते हैं कि विराट कोहली वापस आए और टेस्ट क्रिकेट खेलें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।